जय हिंद एवरीवन। स्वागत है आपका वी नेशन ट्रिपल वन के एक नए एपिसोड में, जहां आपके लिए लेकर आते हैं इंडियन डिफेंस की प्रमुख अपडेट्स को सबसे पहले। तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आज के अपने अपडेट की हम शुरुआत करने वाले हैं एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट प्रोग्राम को लेकर आई एक रिपोर्ट से। हाल ही में भारत शक्ति पोर्टल को दिए गए अपने इंटरव्यू में लॉसन टुब्रो के हेड ने एमका प्रोग्राम को लेकर कुछ महत्वपूर्ण बातें करी हैं, और उन्होंने बताया कि कैसे भारत सरकार अब प्राइवेट इंडस्ट्रीज के ऊपर ज़्यादा भरोसा दिखा रही है और इसके क्या परिणाम हमें देखने को मिलेंगे। और एमका के 5 प्रोटोटाइप्स के बारे में कुछ जानकारियां सामने आई हैं। देखिए, एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट प्रोग्राम को लेकर अब ये क्लियर हो गया है कि ये प्रोग्राम सिर्फ हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के द्वारा लेकर आगे नहीं बढ़ाया जाएगा, बल्कि यहाँ पर जो प्राइवेट प्लेयर्स हैं इनकी भूमिका भी काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाली है। और इसी क्रम में जो लॉसन टुब्रो के वाइस प्रेसिडेंट और हेड ऑफ लॉसन टुब्रो डिफेंस हैं, उन्होंने इस चीज़ की एडवोकेसी की है कि जो नेशनल कंसोर्टियम मॉडल है वो यहाँ पर होना चाहिए, जहाँ पर एमका के लिए पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर की भूमिका को सुनिश्चित किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा, इससे न सिर्फ आत्मनिर्भर इनिशिएटिव को एक बड़ा पुश मिलेगा, बल्कि जो प्राइवेट प्लेयर्स हैं उनको भी एक अपॉर्चुनिटी मिलेगी कि वो अपने कंफर्ट जोन से बाहर आकर के जो एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट जैसे प्रोग्राम है उसने अपनी सहभागिता को सुनिश्चित करें और जो कटिंग एज कॉम्बैट प्लेटफॉर्म है भारतीय वायुसेना के लिए वो बनाएं। उन्होंने ये भी कहा कि ये इकलौता ऐसा रास्ता है जहां पर आप अपनी इंपोर्ट डिपेंडेंसी को कम कर सकते हैं और भारतीय वायुसेना के रिक्वायरमेंट्स को पूरा कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि एमका भारत का एक फ्लैगशिप प्रोजेक्ट है और इसको इसी प्रकार से आगे बढ़ाया जाना चाहिए। उन्होंने कहा, ये एक 5+ जनरेशन का स्टेल्थ फाइटर होने वाला है जो कि भारतीय वायुसेना की कॉम्बैट कैपेबिलिटीज को ध्यान में रखकर विकसित किया जा रहा है। इसमें हमें स्टेल्थ देखने को मिलेगी, एजिलिटी, सेंसर फ्यूजन, एआई असिस्टेड मिशन सिस्टम्स देखने को मिलेंगे और ये 27 टन वजनी एयरक्राफ्ट काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा भारतीय वायुसेना की एयर सुपीरियरिटी को मेंटेन रखने में। ये पहली बार ऐसा हो रहा है जब भारत ट्विन इंजन कॉन्फ़िगरेशन में फाइटर जेट्स को बना रहा है जो कि मल्टी रोल कैपेबल होंगे और इसमें हमें इंटरनल वेपन बेस, रडार एब्जॉर्बिंग मटेरियल और सर्पेंटाइन एयर इनटेक्स भी देखने को मिलेंगे जो कि इसकी लो स्टेल्थ प्रोफाइल को सुनिश्चित करेंगे। उन्होंने ये कहा कि ज़रूरी ये है कि भारत सरकार की तरफ से जल्दी ये रोड मैप तैयार किया जाए कि किसको क्या जिम्मेदारी देनी है, ताकि आने वाले भविष्य में जो एक हड़बड़ी की स्थिति है उससे बचा जा सके। आपको बता दें कि 27 मई 2025 को भारत के डिफेंस मिनिस्टर के तरफ से जो एग्जीक्यूशन मॉडल है एमका का उसको अप्रूव किया गया था और ये एक महत्वपूर्ण स्टेप था एमका डेवलपमेंट में। इस प्रोग्राम का एम ये है कि 2031 तक एमका के टोटल 5 प्रोटोटाइप्स को रोल आउट करना है और फिर इनका जो सीरियल प्रोडक्शन है वो 2034 से शुरू कर दिया जाएगा। इनिशियल टारगेट 7 स्क्वाड्रन का है, जिसमें से 2 स्क्वाड्रन एमका मार्क 1 की और 5 स्क्वाड्रन एमका मार्क 2 की होने वाली है। उन्होंने लॉसन टुब्रो का कहना है कि हमारे जैसे जो प्राइवेट प्लेयर्स हैं उनके अंदर जो कॉन्फिडेंस जगह है उसको पूरी तरीके से भारतीय सरकार को यूटिलाइज करना चाहिए और हम इसीलिए एक नेशनल कंसोर्टियम मॉडल की मांग कर रहे हैं जहां पर हमें इक्वल रिस्पॉन्सिबिलिटी मिले और अपॉर्चुनिटी मिले कि हम भारत के इस एम्बिशियस प्रोग्राम में अपनी सहभागिता को सुनिश्चित कर सकें। उन्होंने कहा, निसंदेह ये प्रोग्राम एक दिन में होने वाला नहीं है। इस प्रोग्राम को मैच्योर होने में कुछ समय लगेगा, लेकिन जब ये प्रोग्राम मैच्योर हो जाएगा तो आज हम जिस इम्पोर्ट डिपेंडेंसी को लेकर फाइट कर रहे हैं, जिस इम्पोर्ट डिपेंडेंसी को लेकर हम स्ट्रगल कर रहे हैं, वो समस्या ही खत्म हो जाएगी और कम से कम समय में भारतीय वायुसेना के लिए फाइटर्स बनाए जा सकेंगे। देखिए, रक्षा मंत्रालय ने अभी इस चीज़ को रिकॉग्नाइज किया है, लेकिन भारतीय वायुसेना काफ़ी लंबे समय से इस चीज़ को लेकर आग्रह कर रही थी। भारतीय वायुसेना प्रमुख एपी सिंह सर ने भी कई बार कहा है कि एक प्राइवेट प्रोडक्शन लाइन होनी बहुत ज़रूरी है, ताकि एचएएल के ऊपर जो एक्स्ट्रा बर्डन पड़ रहा है, जो प्रेशर पड़ रहा है, उसको बांटा जा सके। अगर ऐसा ना हुआ तो फिर आप एक ऐसी मोनोपोली में फंस जाएंगे जहां पर फिर आप नंबर्स को एक्सपेक्ट नहीं कर सकते, क्योंकि ऑलरेडी आपने कई मर्तबा देखा है कि भारतीय वायुसेना प्रमुख ने एचएएल को आड़े हाथों लिया है। लेकिन अब देखते हैं भारत सरकार की ये जो नई पहल है ये कितना रंग दिखाती है और वो कौन कौन सी कंपनियां हैं जिनको एमका प्रोग्राम में अपनी सहभागिता सुनिश्चित करने का मौका मिलता है। रिपोर्ट में बात करने वाले हैं डसाल्ट राफेल के बारे में। डसाल्ट राफेल को लेकर हमने ऑपरेशन सिंदूर के बाद से पाकिस्तानी कंट्रोवर्सीज बहुत सारी सुनी और हमने राफेल फाइटर्स को लेकर पाकिस्तानियों की तरफ से ये भी क्लेम करते सुना कि भारतीय वायुसेना खुद इनसे परेशान है और भारतीय वायुसेना से ज़्यादा परेशान है फ्रांस, जो कि इनके गिरते हुए इमेज को लेकर भारत से गुस्सा है। लेकिन कल पाकिस्तान के मुंह पे एक ऐसा झापड़ पड़ा है जिसके बाद पाकिस्तान को कैसे रिएक्ट करना है वो उनको समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि जिस राफेल फाइटर को लेकर वो उल फजूल कहानियां बना रहे थे, अब उन्हीं राफेल फाइटर्स का निर्माण भारत में होने वाला है। जी हाँ, कल एक बहुत बड़ा दिन था भारत के एरोस्पेस सेक्टर के लिए, जहां पर टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड और डसाल्ट एविएशन के बीच में एक प्रोडक्शन ट्रांसफर एग्रीमेंट साइन हुआ है। एक नहीं बल्कि 4 प्रोडक्शन ट्रांसफर एग्रीमेंट साइन हुए हैं, जहां पर राफेल फाइटर के जो फ्यूजलाज है इनका निर्माण भारत में किया जाना है और इसे भारत के एरोस्पेस सिस्टम इकोसिस्टम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण माना जा रहा है,
क्योंकि अब भारत भी जो ग्लोबल सप्लाई चेन है उसका एक एक्टिव मेंबर बन चुका है और भारत की जो फैसिलिटीज़ हैं वहाँ पर अब इनके फ्यूजलाज बनाए जाएंगे। रिपोर्ट दावा करती हैं कि ये जो टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड के द्वारा कॉन्ट्रैक्ट साइन किया गया है, इसके अंतर्गत हैदराबाद में जो प्रोडक्शन फैसिलिटी है उसको सेटअप किया जाएगा, जो कि कटिंग एज सिस्टम और टेक्नोलॉजी से इक्विप्ड होगी। और यहीं पर जो राफेल फाइटर की फ्यूजलाज है, जिसमें एक कंप्लीट रियर सेक्शन हो गया, सेंटर फ्यूजलाज हो गया और फ्रंट सेक्शन है, वो बनाए जाएंगे और फिर डसाल्ट एविएशन को सप्लाई किए जाएंगे। माना जा रहा है रिपोर्ट्स में कि पहला फ्यूजलाज जो है वो फाइनेंशियल ईयर 2028 में डिलीवर किया जाएगा और उसके बाद चरणबद्ध तरीके से इनके प्रोडक्शन रेट को बढ़ाए जाने की जो तैयारियां हैं वो शुरू करी जाएंगी। आपको बता दें कि फैसिलिटी को लेकर ये एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि पर मंथ ये 2 कंप्लीट फ्यूजलाज को मैन्युफैक्चर करके डिलीवर कर सकती है। और इस पर बात करते हुए एरिक ट्रैपियर, जो कि चेयरमैन और सीईओ हैं डसाल्ट एविएशन के, उन्होंने कंफर्म कर दिया है कि पहली बार ऐसा हो रहा है कि राफेल के जो फ्यूजलाज है ये फ्रांस के बाहर बनाए जा रहे हैं और हम इस कदम से काफ़ी खुश हैं, क्योंकि यहाँ पर जो सप्लाई चेन भारत में है उसको मजबूती मिल रही है और हमारा जो एक्सपेंशन है लोकल पार्टनर्स के क्षेत्र में वो भी काफ़ी ज़्यादा हो रहा है। और टीएसएल पर बात करते हुए उन्होंने कहा कि टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड एक भरोसेमंद कंपनी है जो कि ऑलरेडी इस प्रकार के प्रोग्राम्स को पूरा कर चुकी है। आपको बता दें कि टाटा कंपनी ऑलरेडी जो लॉकहीड मार्टिन के पार्ट्स हैं उनका निर्माण करती है, खासकर F-16 के पार्ट का निर्माण करती है। इसके अलावा जो अपाचे अटैक हेलीकॉप्टर्स है और इसके अलावा जो आप कह सकते हैं C-225 जैसे प्लेटफॉर्म है, इनमें भी इनकी भूमिका काफ़ी महत्वपूर्ण रही है। लेकिन अब राफेल फाइटर का जो निर्माण है वो भी भारत में होता दिखाई पड़ेगा। यानी जिस चीज़ का कयास हम लोग काफ़ी लंबे समय से लगा रहे थे, अब वो कयास वास्तविकता का रूप ले चुके हैं। अब इसके बाद एक और नई डिबेट शुरू हुई है डिफेंस एंथुजियास्ट्स के बीच में कि क्या अब राफेल फाइटर के फ्यूजलाज भारत में बनेंगे तो भारत के लिए इनका ऑर्डर देना सुरक्षित होगा और भारत को जल्दी डिलीवरी मिल सकती है। देखिए, इस पॉइंट ऑफ टाइम पे हम ये टिप्पणी करने की स्थिति में नहीं है, लेकिन हाँ ये कह सकते हैं कि एक एक करके डसाल्ट एविएशन और फ्रांस के इंजन मैन्युफैक्चरर सैफरान भारत में अपने कदम मजबूत कर रहे हैं। और अगर भारत भविष्य में ऐसी कोई डील करता भी है तो हमें नहीं लगता कि भारत को इसके कोई नेगेटिव हमें इम्पैक्ट देखने को मिलेंगे, क्योंकि ऑलरेडी हम लोग ये मान के चल रहे थे कि नागपुर में एक पूरी की पूरी जो प्रोडक्शन लाइन है वो सेटअप की जाएगी। खैर उसके बारे में तो हम बात नहीं करेंगे, लेकिन अब क्योंकि कंप्लीट फ्यूजलाज का निर्माण टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड की तरफ से किया जाना है, तो हो सकता है कि आने वाले भविष्य में आपको राफेल की असेंबली लाइन भी भारत में देखने को मिल जाए, क्योंकि जाहिर सी बात है एक स्टेप ही अगले स्टेप को लेकर अपने साथ आता है। तो पहला स्टेप फ्रांस ने रख दिया है, अब देखना ये है कि अगला मेजर स्टेप क्या होता है और क्या हमें भविष्य में राफेल एयरक्राफ्ट भारत में पूरी तरीके से बनते दिखाई पड़ेंगे। क्योंकि अभी फ्यूजलाज बन रहे हैं तो संभावित है कल दूसरे इंजन पार्ट्स भी बनेंगे और उनकी असेंबली भी पॉसिबल है, और ये फ्रांस के लिए ज़्यादा आसान हो जाएगा, क्योंकि फ्रांस ने ऑलरेडी कई बार अपनी मंशा व्यक्त करी है कि भारत से तकरीबन वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि प्रतिवर्ष 12 राफेल फाइटर्स को बनाया जाए, ताकि जो डोमेस्टिक और एक्सपोर्ट नीड है उनको पूरा किया जा सके। तो देखते हैं भविष्य क्या हमको दिखाता है। तो इस वीडियो में बस इतना ही, मिलता है अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।